बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है। सामाजिक मान्यताओं और रूढ़िवादिता के कारण भारत में आज भी बाल विवाह का प्रचलन समाप्त नहीं हुआ है। हालांकि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत विवाह की न्यूनतम आयु बालिकाओं के लिए 18 वर्ष और बालकों के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई है, किंतु इसे रोकने हेतु कानून के साथ साथ बालिका शिक्षा, सामाजिक मान्यताओं का सही विश्लेषण, जागरूकता और सहायक तंत्र की आवश्यकता है। आज हम बाल विवाह के कारण और इसे रोकने के तरीकों को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं माधव मुस्कान ने किया कमाल, बाल विवाह में मचाई धमाल। पिछले भाग में हमने नशे की लत के दुष्परिणाम और दृढ़ संकल्प से नशा मुक्ति के बारे में देखा। नशे की लत के ही समान बाल विवाह भी एक सामाजिक बुराई है, जिसके दुष्परिणाम नाबालिग को भोगने पड़ते हैं। इस भाग में हम देखेंगे कि क्या निधि और नीता की शादी हो पाएगी। कल ही बारात आने वाली है। क्या शाला के वार्षिक उत्सव की तैयारियां चल रही हैं? नहीं, निधि और नीता की शादी में नाचने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। निधि और नीता की शादी? अभी तो वे बहुत छोटी हैं। फिर से एक और बाल विवाह? हमें इसे किसी तरह रोकना होगा। ये वानर सेना यहाँ क्यों आई है? यह शादी नहीं हो सकती। हम शादी रुकवाने आए हैं। तुम पिद्दी से बच्चे शादी रुकवाओगे? जरा रुकवा के तो दिखाओ। मुचंदर काका ने हमें वानर सेना, पिद्दी बच्चे कहा। हम बता देंगे कि हम बाहुबली हैं। जय महिष्मती। देखो भैया राम सिंह, समझने की कोशिश करो। ओए सरपंच, चुप बैठ। सरपंची करनी है या नहीं? सरपंच जी, डरने से काम नहीं चलेगा। दिखा दीजिए अपनी सरपंची। कल आने दो बारात को, दिखाते हैं कि ये वानर सेना क्या कर सकती है। अच्छा, तो ये वानर सेना विशाखा मैडम और सरपंच जी के साथ फिर से आ गई। आइए मैडम, हम तो शादी का निमंत्रण भेजने ही वाले थे। आपकी निधि और नीता की उम्र कितनी है? बस समझ लो शादी लायक हो गई है। मैडम, निधि 8वीं में और नीता 9वीं में है। हाँ मैडम, 14-15 साल की होंगी दोनों। मतलब आप नाबालिग बच्चियों की शादी कर रहे हैं? मैडम, मेरे पिताजी बहुत बूढ़े हैं। आज है, कल नहीं।
उनकी आखिरी इच्छा है लड़कियों की शादी देख लें, तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। शांति तो तब मिलेगी जब लड़कियां पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हों। मैडम, जमाना खराब है, लड़कियां जवान हो रही हैं, ब्याह दें तो सुरक्षा की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं। दादी जी, बेटियों को इतना सक्षम बनाओ कि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। दूल्हे भी नाबालिग हैं। 21 के पहले इनकी शादी भी कानूनन अपराध है। इसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। ऐसा मत कहिए। मेरे माता पिता चाहते हैं पड़पोतों का मुंह देख लें तो सोने की सीढ़ी चढ़ जाएंगे। सोने की सीढ़ी के चक्कर में बच्चियों का भविष्य गड्ढे में उतार रहे हो। शादी के रंग में भंग कर दिया, पर यह शादी होकर रहेगी। पंडित जी, आप तो मंत्र पढ़िए। आप लोग नहीं माने तो मुझे मजबूरन पुलिस बुलानी पड़ सकती है। बाल विवाह का अपराध सिद्ध होने पर आप सभी को सजा हो सकती है। इन मंत्र पढ़ने वाले पंडित जी को भी। शादी में शामिल सभी लोगों को भी। बाप रे बाप। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे कारण आप सबके लिए कोई परेशानी खड़ी हो। मैं भी ऐसा नहीं चाहती हूँ। हम अभी शादी नहीं करेंगे। शाबाश निधि, नीता, तुमने यह कहने की हिम्मत दिखाई। कानून के विपरीत काम होता दिखे तो उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाएं। बाल विवाह संबंधी कानून हमारे भले के लिए ही बनाए गए हैं, ताकि कम उम्र में शादी से किसी प्रकार के शारीरिक, आर्थिक व मानसिक दुष्प्रभाव ना हो। तो क्या हमें बिन ब्याहे ही बारात वापस ले जानी पड़ेगी? हाय हाय, मेरी लड़कियां कुंवारी रह जाएंगी। यह न समझें कि शादी टूटी है। इन चारों बच्चों के बालिग होने तक शादी आगे बढ़ाई है। और तब कानूनन कोई अड़चन नहीं आएगी। शादी की हमारी सारी तैयारी बेकार हो गई। बेकार क्यों? सब मिलकर सहभोज का आनंद लो। शुक्रिया अदा करो इस वानर सेना का कि आप जेल जाने से बच गए। माधव, चलो, तुम्हारे घर मेहमान आए हैं। चलो चलो, देखते हैं कौन आया है। अगले भाग में माधव मुस्कान की मौसेरी बहन उनके घर आ रही है। देखते हैं उनके पास कहने के लिए क्या है। हम भी सुनेंगे उनकी बात। देखी गई कहानी के अनुसार हम कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बाल विवाह से आप क्या समझते हैं? लोग किन कारणों से बाल विवाह करते हैं? कारणों पे चर्चा करें। लड़कियों को सक्षम कैसे बनाया जा सकता है? बालिका शिक्षा और लड़कियों की सुरक्षा पर चर्चा करें। बाल विवाह रोकने के लिए किन किन की मदद ली जा सकती है? बाल विवाह होने पर किन किन को सजा हो सकती है? माधव मुस्कान के समझाने पर निधि नीता ने सबके सामने क्या कहा? क्या उनका निर्णय सही था? याद रखने वाले मुख्य संदेश। बाल विवाह। बाल विवाह केवल भारत में ही नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व में होते आए हैं
और समूचे विश्व में भारत का बाल विवाह में दूसरा स्थान है। यूनिसेफ यानी संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि की रिपोर्ट के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों से अधिक बाल विवाह होते हैं। आंकड़ों के अनुसार बिहार में सबसे अधिक 68% तक बाल विवाह की घटनाएं होती हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में सबसे कम 9% बाल विवाह होते हैं। बाल विवाह वह है जिसमें लड़के या लड़की की कम उम्र में शादी कर दी जाती है। ये प्रथा पुराने जमाने से हमारे देश में चली आ रही है। जो अभी 18 साल का नहीं हुआ है वह नाबालिग की श्रेणी में आता है। जब किसी लड़की की शादी कम उम्र में होती है तब ऐसे में उसके कम उम्र में गर्भवती होने पर प्रसव के दौरान उसकी और उसके बच्चे की मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है या दोनों का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। कम उम्र में विवाह से स्कूल की पढ़ाई छूटने की संभावनाएं भी होती हैं। बाल विवाह के कारण गरीबी, लड़कियों की शिक्षा का निचला स्तर, लड़कियों की मर्जी का कोई महत्व नहीं होना, लड़कियों की सुरक्षा, लड़कियों की उम्र बढ़ जाने और उनकी ज्यादा पढ़ लेने से ससुराल में तालमेल बिठाना कठिन हो जाता है, ऐसी सोच। कम उम्र में शादी करने में दहेज कम देना होता है, लड़कियों को कम रुतबा दिया जाना एवं उन्हें आर्थिक बोझ समझना, सामाजिक प्रथाएं एवं परंपराएं।